सुबह के बज रहे हैं 4:30 और घर का हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा था। हे एवरीवन, राधे राधे। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो कोई पैकिंग कर रहा था, कोई पूजा पाठ कर रहा था, और आज मैं आपको बताऊं, हम जा रहे हैं 850-900 किलोमीटर दूर किसी से मिलने। तो फिर ऊपर जाके मैं देखती हूँ माता जी लगे होते हैं खाना बनाने, क्योंकि दूर का सफ़र है और 3-4 दिनों का सफ़र है। 3-4 दिन हम वहीं पे रहेंगे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक टाइम का खाना लिया जाए, क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पर रुद्रांशी को थोड़ा टफ होता है, वो बाहर का खाना नहीं खाती है। तो उसी का फेवरेट खाना बन रहा था। अभी मैं जाके उसे उठाती हूँ, उसे जस्ट इतना बोलती हूँ कि हम बाहर जा रहे हैं, और सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो कोई 5-5:30 बजे उसे उठाया जाता है, उसे भी रेडी किया जाता है। तो कौन कौन जा रहा है? मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, रुद्रांशी है, कानू जी हैं। तो खाने में था उसी की फेवरेट आलू बड़ी बनी हुई थी, जो कि हमने डिब्बा भर के रखा हुआ था, और साथ में रोटियां भी बहुत ज़्यादा बनाई हुई थी, और था साथ में अचार। और अगर सफ़र में जाना और अचार ना लेके जाए, ऐसा भी कभी हो सकता है। हमारा ये था कि हम तीन नहीं, 4-5 बजे घर से निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लेट हो चुके थे और 6-6:30 हमें घर पे ही हो चुके थे। तो ये देखिए, सभी ने अपने अपने बैग उठाए हुए हैं और सभी चले हुए हैं, और चलते चलते कुछ ऐसा हुआ है रास्ते में, अभी घर से थोड़ा निकले ही थे और बारिश होना शुरू हो गई थी। और इस बारिश ने हमें आगे तंग किया या नहीं किया, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, और हमारे यहाँ मतलब यही वार्तालाप चली हुई थी कि इतना लेट हो गए, इसकी वजह से हो गए, वो हो गया, वो हो गया। तो यहाँ गाड़ी में सारे बैग भर दिए जाते हैं। तो हम ही थे, और रास्ते में ये देखिए हमें कालका माता जी का मंदिर मिलता है। यहाँ उन्हें नमस्कार करके हम निकल पड़ते हैं आगे। तो आगे हम किस साइड जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। रास्ते में जाते जाते हमने ड्राइवर अंकल को लिया, क्योंकि सफ़र दूर का था, तो उन्हें लेना तो बनता ही था। और सुबह का वेदर ये देखिए कितना सुंदर सा था, इतनी सुंदर धुंध वगैरह पड़ी हुई थी। फिर हम निकल जाते हैं इस साइड, हमीरपुर से दूसरी वाली साइड। और अभी आप हमें बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, शिमला, दाला घाट या चंडीगढ़, कहाँ जा रहे हैं? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये आ गया था कि मनाली और चंडीगढ़ वाली साइड का, तो हम निकल गए थे भाई चंडीगढ़ वाली साइड। और ये देखिए वेदर बाहर सामने का, हमने वैसे फुल ऑन पैकिंग यही की थी गर्मी वाले कपड़े की। जहाँ हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पर रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा हवा चली हुई थी इस साइड, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। फिर जाते जाते रास्ते में हम थोड़ी देर बीच में रुके भी, और फिर मतलब अपनी गाड़ी का ये होता है कि रुक रुक के चलना है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ 3 टनल ऐसी क्रॉस की होंगी, और इस टनल में जाते ही ना कुछ ऐसा दम सा घुट रहा था बहुत ज़्यादा। फिर तीनों टनल्स क्रॉस करने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर रुका जाए। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके, और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा हवा चली हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, जैसा लग रहा था कि सर्दियाँ भी आ चुकी हैं। तो फिर रास्ते में मुझे नींद पड़ गई थी, और यहाँ हम चंडीगढ़ के पास पहुँचे। खाना मतलब भूख लग पड़ी थी हमें, तो यहाँ हम रुके खाना खाने के लिए। और मैक्सिमम हम मतलब घर से ही खाना लेके आए थे। आलू बड़ियाँ थी, फुलके थे, अचार था, है ना। तो हमने यही खाना खाया यहाँ पे। और अभी हमारा ये था कि ये डिस्कशन हो रहा था कि कब हम पहुँचेंगे, ये होगा वो होगा। फिर हम निकले, जैसे कि अम्बाला के पास पहुँचे, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये बारिश कम से कम अम्बाला में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा, और मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये हम रास्ते में रुके थे, यहाँ पे हमें बारिश नहीं थी, तो यहाँ पे रुक के हम थोड़ा रास्ता वगैरह पता कर रहे थे। थोड़ा ना हम बीच में कंफ्यूज हो गए थे, और जो किसान वगैरह ने आंदोलन नहीं चलाए हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, वहाँ भी हमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत हुई थी आने में। हमें शॉर्टकट निकालना चाहा, तो हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा पड़ गया था। तो यहाँ हम दिल्ली के पास पहुँचे। यहाँ आके इन्होंने सभी ने चाय पी, बस मैं तो चाय नहीं पीती हूँ। और आज रुद्रांशी के लिए यहाँ उसने बोला मैंने दूध नहीं पीना है, और उसने भी चाय और बिस्किट वगैरह खाए, और बोल रही थी चाय बहुत टेस्टी होती है। वैसे हम उसे चाय वगैरह नहीं पीते हैं। तो आगे दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बारिश, और दिल्ली से आगे हम वही पहुँचने वाले थे वृंदावन की गलियों में। जी हाँ, हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन की गलियों में पहुँचते ही इतना सुंदर सा नज़ारा था, और आगे जाके देखा तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। कुछ दिनों से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ये देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ था।
डर लग रहा था कि मतलब गाड़ियाँ कैसे निकालें। फिर हमने गाड़ी को पार्क कर दिया, तो पार्किंग में लगा दिया था और हम निकल पड़े थे ऑटो में। हमने यही सोचा था कि जैसे हम आएंगे रूम वगैरह लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब फ्रेशन अप होके हम जाएंगे बांके बिहारी, पर ऐसा नहीं हुआ। एकदम से प्लान बना और अभी ना 8:30-9 बजे मंदिर बंद होना था और 7 साढ़े 7 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा कि हमें चलो जल्दी जल्दी जाकर दर्शन भी किए जाएँ, है ना। फिर उसके बाद रूम वगैरह ढूंढते हैं। ये देखिए वृंदावन की गलियों का नज़ारे तो भाई मतलब दिल करता है कि यहीं रह जाएं। इतनी खूबसूरत होती है ये गलियाँ, तंग तंग गलियाँ, और यहाँ पे बस राधे राधे ही बोला जाता है। और यहाँ फिर जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना कान्हा जी के लिए, उनके पास आए उनके लिए कुछ लिया जाए। तो यहाँ पे हम बॉल वगैरह ले रहे थे, फ्लावर्स वगैरह, है ना। और जैसे हम आगे जाते हैं ना, आप खुद ही देखिए। और यहाँ बांके बिहारी तक पहुँचने के लिए हम ना गलियों में बहुत ज़्यादा भूल चुके थे। तो यहाँ उनके पास पहुँचने से पहले हमें गणपति बप्पा मिले, शिव भोले जी मिले और यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अभी आरती का टाइम हुआ था, तो ये आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, कम से कम आधा घंटा हम यहाँ पे रहे होंगे और बहुत अच्छे से दर्शन किए। यहाँ बैठे, ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने तो नहीं देते हैं, पर जितना हो सका उतना टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। और आप भी ये देखिए, दर्शन कर लीजिए, कितने सुंदर से दिख रहे हैं हमारे कान्हा जी। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद हम निकल पड़े राधा वल्लभ जी के मंदिर। बोला जाता है कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ मंदिर ज़रूर से जाना चाहिए। तो यहाँ हम उस चले जाते हैं और ये दोनों मंदिर मतलब थोड़ी ही दूरी पे हैं। और जाते जाते रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर शाम का टाइम था, आरती का टाइम था, तो इतना ज़्यादा हमें मतलब तंग नहीं होना पड़ा। और इस मंदिर में थोड़ी कम भीड़ थी। यहाँ पे भी हमने 15-20 मिनट लगाए और अच्छे से दर्शन किए। फिर हम निकल पड़े अपने आगे रूम ढूंढने के लिए। तो यही था हमारा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करना। राधे राधे सभी को।